विश्वनाथ मंदिर आके तो इतना बेकार दर्शन है, यानी कि हमारी आस्था बिक रही है। 6 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और हम अपोजिट साइड देख रहे हैं तो वीआईपी के दर्शन हो रहे हैं। बहुत आगे किया, बहुत विकास किया नरेंद्र मोदी ने। तो कोई कर ही नहीं सकता। तो देखिए, ये काशी विश्वनाथ जी की धरती है। कुछ श्रद्धालु भक्त हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू साहनी है। कहाँ से हैं सर? हम यही यहाँ के बनारस के हैं, हमारा बोट चलता है। अच्छा, आप बनारस के रहने वाले हैं। लगभग कितने श्रद्धालु भक्त डेली आते होंगे अनुमानित, आपके बोट से यात्रा करते हैं जो है? इस समय तो बहुत कम से कम 2000 लगभग शाम को भीड़ में आते हैं। दिन भर तो नहीं आते हैं, दिन भर धूप है इतना कि आ ही नहीं रहेगा। आज का जो तापमान अगर देखें तो 42 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान था बनारस का। गर्मी का असर तो रोजगार पे दिख रहा है आपका? बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हम लोग भी कमाने खातिर खाली सुबह आ रहे हैं और शाम को। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमर है। क्या नाम अमर भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं, कब आए यहाँ? मैं जस्ट आज ही आया हूँ, सुबह आया हूँ। तो आज सारा दर्शन किए। आने दर्शन हुआ? दर्शन हुआ। अच्छा, कैसा रहा अनुभव आपका? अनुभव बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर आके तो इतना बेकार दर्शन है, यानी कि हमारी आस्था बिक रही है। क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब 6 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और हम अपोजिट साइड देख रहे हैं तो वीआईपी के दर्शन हो रहे हैं। और हम जिनके पैसे हैं, भगवान आज पैसों पे मिल रहे तो हैं। आस्था बिक रही है। उसके बाद हम लोगों ने फिर भी जैसे तैसे करके आगे बढ़े तो वहाँ का जो सबसे बड़ा पंडित है वो मुझे धक्का मारा और गाली दे के बात कर रहा है। लिटरली आप सच बोल रही हैं? बिल्कुल सच बिल्कुल सच बोल रही मैं हूँ। बोलता हूँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर आप टाइम भी चेक कराएंगे, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें भी दिख जाएगा। वहाँ के पंडित जो है अंदर जो दर्शन कराने वाले सारे के सारे 99% वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं। एक भी पब्लिक को वो एंट्री कर रहा था। क्या नाम हुआ मैम आपका? सोनी, मैं इनकी वाइफ। एक भी पब्लिक का दर्शन नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी। आप लोग कहाँ से बोले? आप मुंबई? नहीं, दिल्ली से आया हूँ मैं। दिल्ली से। देखिए, लोग अपने आस्था को लेकर के काशी विश्वनाथ में करोड़ों लोग आस्था रखते हैं और हमने भी रखी थी। हम बिहार से चलकर यहाँ आए, दर्शन किए। लेकिन कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य भी आज उसी को मिल रहा है जिसके पास पैसा है, और आस्था भी उसी को मिल रहा है जिसके पास पैसा है। क्या आप चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस व्यवस्था? कुछ नहीं चाहता। देखिए, हम लोग के अंदर आस्था है। हम अपने आस्था के हिसाब से यहाँ पे आते हैं। चाहे गंदा पानी जो भी, मुझे समझ में आता है यहाँ पानी बहुत दूषित है, जो भी है इनको सुधार की ज़रूरत है इन चीज़ों को। अब मुझे नहीं पता, यहाँ के लोग शायद जानते होंगे कैसे होता है। मैं दूर से आया हूँ क्योंकि मैं स्वयं योगी जी से प्रभावित हूँ, मोदी जी का प्रभावित। मैं तो फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, उन्हीं को देख के मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप युवा हैं, ये जो पैसे लेकर के वीआईपी ट्रीटमेंट देने की जो व्यवस्था अगर है, एक बार आप जैसे आप बिहार से आए हैं तो आप भी खुद जाके देखेंगे ना तो आपको खुद पर 2 लाइन होगी वहाँ पे, एक उस तरफ और एक इस तरफ। वीआईपी दर्शन हो, वो साउथ इंडियन है, मुझे नहीं पता कहाँ से है, उनको ऐसे दर्शन किए जा रहे हैं कि जैसे भगवान उन्हीं के हैं। नहीं, और उनके लिए स्पेशल भी सुविधा दिया इसलिए गया है क्योंकि वो लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन करके डायरेक्ट यहाँ आते हैं और हमसे कई गुना कष्ट झेलते हैं वो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनके लिए जो है। हम समझते हैं, लेकिन आप ऐसे धक्का नहीं मार सकते हो। ये तो है। ऊपर से जब हम दर्शन के लिए आए हैं, आपने हमारे आगे जो रैली लगा दी है कि आप दूर से दर्शन कर लो। भगवान हमारे भी तो है। आप कहना चाहती हैं कि हम भी जाकर के जो गर्भगृह में है जाकर दर्शन करें? क्यों नहीं करें हम? लेकिन देखिए मैम, अगर आप गर्भगृह में जाते हैं, लाखों करोड़ों भक्त डेली आते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है मैम। फिर आप तो सीधे सीधे लिख दो ना कि भगवान सिर्फ वीआईपी के लिए, हम वीडियो से ही दर्शन कर लो। जब वीआईपी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। बिल्कुल दिया जा रहा है। गर्भगृह में नहीं जाने दिया। मेरे सामने दर्शन किए जा रहे हैं गर्भगृह में बिल्कुल। पंडित अपोजिट साइड से अंदर लेके जा रहा है। तो गाली दे रहा है हम लोग को, बिल्कुल गाली दे रहा है। माँ बहन की गाली दे रहा है। मैं तो यकीन नहीं हो रहा, स्वयं यकीन नहीं हो रहा है। बोला मैडम कोई बात नहीं है। मैंने बोला आप कैसे पुलिस वाले हो, आपको कम से कम केस करना। मैम कोई बात नहीं, ये पंडित है ऐसा, आप उधर से चले जाओ। उन्होंने मुझे वहाँ से दर्शन जाने दिए। तो आप ये कह रही हैं कि पंडा जो है यहाँ पर उनका शासन प्रशासन चल रहा है, पुलिस वालों का शासन प्रशासन नहीं चल रहा है। देश के यहाँ इस राज्य के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर आप उनको? योगी नाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब मैं उनसे बैठकर कोई जानती भी नहीं हूँ, पर यहाँ आके एक बार वो देखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपकी बात मान रही हूँ। वो आकर देखेंगे, वो आएंगे तो सारा फिर व्यवस्था किसी और को भेजें, किसी और को भेजें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, सिर्फ चमकाने से नहीं होता कुछ भी, सिर्फ सब कुछ चमकाने से नहीं होता। ठीक है, वो सब कुछ हो रहा है, विकास हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन अगर आप मेन चीज़, जब आप मेन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ अंदर क्या हो रहा है आपके साथ, वो भी तो देखे ना, वो भी देखे। अब जैसे योगी जी आते होंगे उनके लिए चलो वो तो अब हमारे मेन वीआईपी हो गया, चलो उनके लिए जो भी है, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को भी देखे पब्लिक कैसे दर्शन कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। चलो वीआईपी को दर्शन मिल रहा है तो मैं ऐसा भी हो कि कम से कम उनको एक टाइम दिया जाए
कि आप 2-3 घंटे आपके पास टाइम है, आप 2-3 घंटे के लिए सिर्फ VIP दर्शन आप नॉर्मल पब्लिकों के लिए वहाँ पे लिख दिया जाए कि पब्लिक बेवकूफ़ तो नहीं है ना। पब्लिक तो ये सोच के आ रही है वहाँ पे ना कि हमें शायद हमें भी दर्शन मिल जाए, और हमारे सामने VIP वहाँ पे शिव जी को हाथ लगा रहे हैं, शिवलिंग को हाथ लगा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन मेहनत हम कर रहे हैं। तो ये तो अच्छा नहीं लगता ना हम लोग को भी। आस्था तो हम लोग के अंदर भी है, उनको देख के हम लोग देखिए अमर भाई की भावनाएं हैं और वो भावनाएं आहत कहीं ना कहीं हो रही है। इनका कहने का मतलब है भगवान सबके हैं, वाकई में भगवान सबके हैं, शिव सबके हैं। दर्शन सभी को सामान्य रूप से मिलने चाहिए, व्यवस्थाएं सामान्य रूप से होने चाहिए। जब कानून एक है तो व्यक्तियों में VIP कैसा और सामान्य वर्ग कैसा, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भाई दिल्ली से चल के आए हैं दर्शन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सुधार आएगी और जब अगली बार आप आएंगे तो संतुष्ट होंगे। बिल्कुल 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 संतुष्ट होंगे, अगली बार किसी आएंगे। प्रकार का कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं मुझे। मैं तो सच बताऊं तो मैं मोदी जी से और योगी जी से प्रभावित होकर ही यहाँ पे आया हूँ, उससे पहले कभी नहीं आया। मैं शायद इतने अच्छी तरह जानता नहीं था, लेकिन जितनी बार उनको देखता हूँ ना, सोचता हूँ जहाँ जहाँ उन्होंने किया है। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप दर्शन करने के बाद? अब मैं आप बता नहीं सकता। मैं एक सच बताऊँ तो शिव जी का मैं खुद भी प्रशंसक हूँ, मतलब फ़ैन हूँ। मैं भी फ़ैन नहीं कह सकता, भक्त हूँ, वो भी नहीं कह सकता भक्त हूँ, जो भी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए सर आप? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ। राकेश जी आप फिरोजाबाद यानी याकेन जैन। याकेन जैन जी, आप उत्तर जैन हैं आप, जैन हूँ। और आप हिंदू धर्म स्थल पे आए हैं। बिल्कुल। देखिए ये मैं हर महीने मैं कहता हूँ ना कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। कहते हैं कि आस्था का विषय है, हिंदू हो मुस्लिम हो, शांति जहाँ मिलती है इंसान वहाँ जा सकता है। तो याकेन जैन जी है, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? मैं हर महीने आता हूँ यहाँ पे। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, भगवान की कृपा है। बुलाते हैं, आते हैं हर बार, आगे भी आएंगे, जब तक बुलाएंगे तब तक। चलिए बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जब तक बुलाएंगे तब तक आएंगे। यहाँ के 11 साल वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए और यहीं से सांसद है वो। कैसी व्यवस्था लग रही है? मैं व्यवस्था बहुत अच्छी है, कॉरिडोर का निर्माण बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर भव्य अलौकिक मंदिर है। मंदिर का निर्माण भी बहुत भव्य अलौकिक है और यहाँ से तो जाने का ही मन नहीं करता है। इतना अच्छा विकास कार्य कराया है मोदी जी ने यहाँ पे, बहुत अच्छा। 42 डिग्री सेल्सियस है आज का बनारस का, लेकिन भक्तों का जो जज्बा है, भगवान के दर्शन करने का जो जोश है वो कम नहीं है। यहाँ भीड़ इतनी है, अत्याधिक भीड़ है। इतनी गर्मी के बावजूद भी बाबा के दर्शन के लिए लोग आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। मंदिर के अंदर ठंडा पानी है, मंदिर के अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं। पुलिस प्रशासन भी मंदिर के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे, और सभी लोगों को वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को अच्छी तरीके से मंदिर में दर्शन करा रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। चाहे आप सुगम दर्शन की टिकट लेके जाइए तब भी आपके साथ उसी तरीके से आपको दर्शन हो रहे हैं। आप नॉर्मल दर्शन के जाइए तब भी आपको। नहीं, अभी एक महिला है वहाँ पे शिकायत कर रही हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। कोई VIP आ रहा है तो उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, हम गए तो हमें गालियाँ सुनना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत कह रही हैं। मंदिर में प्रशासन बहुत सहयोग करते हैं, और प्रशासन ने नहीं, पंडाओं के द्वारा गाली दिया गया। अब वो तो खैर छोटा मोटा तो होता रहता है, लेकिन अंदर मंदिर के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। चलिए, तो यानी आप यहाँ हर महीने आते हैं? हर महीने आता है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, सबसे बात करते हैं हम लोग। आइए, और भी कैसे हैं अंकल? मजे में। कहाँ से आए हैं? गुजरात से दीव। क्या नाम हुआ आपका? राजेश निमावत। सबसे पहले तो गुजरात में जो घटना हुई उसके लिए पूरे भारत का जो समाज है वो दुखी है। कैसा लग रहा है यहाँ आकर आपको? यहाँ थोड़ी गर्मी है, बाकी तो सब अच्छा है। 42 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान रहा। गर्मी तो है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आस्था के विषय पर लोग नहीं, सैलाब की तरह पूरा दरिया है इस यहाँ पे। गुजरात से रहने वाले मोदी जी है, और मोदी जी यहीं के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, और आपके गृह राज्य से हैं, आपके गृह राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कैसा व्यवस्था रहा लगा यहाँ का? बहुत आगे किया, बहुत विकास किया नरेंद्र मोदी ने। तो कोई कर ही नहीं सकता, आंटी कह रही है कि उनके जैसा कोई कुछ कर ही नहीं कोई सकता। आएगा भी नहीं। एक ही है योगी, वो नहीं होगा तो मोदी और योगी। मोदी और योगी, यानी कि अब अगली बार अब प्रधानमंत्री योगी जी को योगी क्यों होना चाहिए? क्या बात है। ये आवाज गुजरात से आ रहा है कि अगली बार देश के प्रधानमंत्री हमारा मोदी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या बात है। और आपके मोदी जी नहीं, वो पूरे देश के मोदी। वो तो अपन पहले गुजरात से है ना। पहले गुजरात से है। चाय वाले ने देश बदल दिया। बहुत बढ़िया रोड, पूरा सिटी, पूरा हर जो धार्मिक स्थल है बहुत बढ़िया बना दिया है, बहुत बढ़िया। पूरे फैमिली के साथ आए आप? हाँ, पूरा फैमिली।
किसी भी प्रकार का कोई समस्या कोई समस्या, कोई क्राइम, कोई लूटपाट नहीं, कोई अच्छा बहुत, ये थोड़ा गर्मी है, यही है माइंड। अब क्या कर सकते हो, तो प्राकृतिक है। नहीं कर हाँ, वो तो प्राकृतिक, कुछ नहीं कर सकते। दर्शन अच्छे से हो गया आपका? नहीं, जा रहे हैं यहाँ, आरती का दर्शन कर गंगा लिया। आरती आपने हाँ, आधा घंटा पौना घंटा वहाँ दर्शन कर लिया, अब जा रहे हैं महाकाल के दर्शन। अहमदाबाद में जो घटना हुआ उसके बारे में कुछ बताएंगे? हम तो ट्रैवलिंग कर रहे थे और हमने मोबाइल में मैसेज सुना, तो हमारे गांव के ही 15 लोग थे। आपके गांव के 15 लोग थे दीव के? दीव, पटेलवाड़ी, गुचरवाड़ा, गांधीपुरा, उनके ही लोग, वो NRI है, तो वो लंदन जा रहे हैं, तो वो अहमदाबाद से फ्लाइट लेते हैं, तो 15 लोग तो उधर के दीव के ही है, तो वो बहुत दुख हुआ, हमको बहुत दुख हुआ। सुना कि ये जो फ्लाइट थी उसमें दिल्ली से जब उड़ान भरी अहमदाबाद के लिए तो तभी से खराबी थी उसमें। हाँ, ये वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो वहाँ ऐसा कुछ सुना नहीं है, वो तो हम नहीं बता चलिए, सकते। आप यहाँ आके खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है, बहुत बहुत मज़ा आया। तो यहाँ से आके व्यवस्था से खुश है। ये भाई है, इनसे बात करते। क्या नाम है भाई आपका? भाविक, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात से। आप भी गुजरात से आए हैं? हम लोग साथ में ही है। अच्छा, आप लोग साथ में ही हैं। चलिए, कैसा अनुभव रहा मंदिर का दर्शन करके? बहुत बढ़िया है, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। चलिए, बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी, बनी रहेगी। हाँ, बने रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, कुछ युवा साथी है, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भाई? प्रसून सिंह, प्रसून सिंह। कहाँ से है प्रसून भाई? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ। कैसा रहा अनुभव काशी विश्वनाथ जी का? दर्शन किया आपने? अभी नहीं घूमे हैं हम लोग, अभी कल हम लोग घूमेंगे। और कब आए आप? हम कल रात को आए हैं। तो छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। हाँ। क्या करते हैं? अभी 12th पास किए हैं जस्ट। 12th पास किए हैं और घूमने आए हैं। दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्त कौन कौन दोस्त है आपके? सभी दोस्त। ये सभी दोस्त हैं और ये सभी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं। ये सभी दोस्त हैं और सभी 12th पास करके दोस्त नहीं, आए सभी भाई हैं हम लोग। हैं। अच्छा, भाई है। अरे दोस्त तो भाई ही होते हैं। नहीं, सब चाचा के लड़के, तो कोई बड़े पापा का लड़का, ऐसा ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन भी है। रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा नौकरी में, वैसे भी है कि नहीं? कैसा लग रहा है अनुभव यहाँ आके? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सब बहुत। किसी प्रकार का कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत क्या नाम नहीं। है भाई आपका? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है। क्या करते हैं अभी आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? किस सेक्टर में जॉब करते हैं मैं आप? इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर किस यूनिवर्सिटी से किया आपने? मैं CSVT छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद। डिप्लोमा किया है कि बीटेक किया है? बीटेक किया हूँ, बीटेक किया हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहा हूँ मुझे सीमेंट में। सिविल इंजीनियरिंग में? जी जी। प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं? जी जी। छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ का भी ठीक ही है, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है? छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया है। अच्छा, मतलब सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया है। आप उत्तर प्रदेश में है, मुस्कुराइए। कैसा लग रहा है यहाँ का? ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? फ्रेंडली माहौल है बहुत, सब लोग सपोर्टिव है, बढ़िया माहौल है। बहुत सुने थे बनारस के बारे में, और सबसे प्राचीन शहर है ये दुनिया का। बिल्कुल। कहते हैं कि काशी जो ये स्थल है, ये बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, और आने के बाद हम लोग को सबको बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है आके। ठीक है। दर्शन हो गया? हाँ, कैसा रहा दर्शन? सब ठीक ही ठाक था। किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गर्मी है ज़्यादा? गर्मी तो बहुत है, गर्मी तो इतना कि देख ही रहे हैं हाल कैसा है। बिल्कुल। दर्शन हो गया बढ़िया से? हाँ, सब ठीक है। बस और अब दूर बताइए, में घाट झारखंड का क्या समाचार है? सब बढ़िया है। पेपर लीक बहुत हो रहा है झारखंड में। पेपर लीक? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसा काम कर रहे हैं? हेमंत सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है। हाँ, कैसा विकास का मॉडल लग रहा है आपको? ठीक है। बहुत नाराज मन से कह रहे हैं। नहीं ठीक है। नहीं, ठीक है। मतलब क्या अभी पूरा घूम के पूरा भ्रमण कर रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं, उसके बाद ना व्यक्तिगत रूप से आपको बताएंगे। अब तो चालू ही किए हैं घूमना। दिन में तो गर्मी इतना था, घूम नहीं पाए। अभी तो 6 बजे निकले हैं, तो विश्वनाथ जी का देखे, दर्शन किए। वहाँ अंदर में थोड़ा कुछ दिखा कि भाई वहाँ पे दूसरा का भी राज चल रहा है। क्या राज चल रहा है, वही हम जानना चाह रहे हैं। बताइए, खुल के बताइए। खुल के क्या, जिसमें दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि वो मंदिर है, लेकिन ऊपर में गुम्बद बैठा हुआ मस्जिद का। तो अंदर मस्जिद का गुम्बद बैठा हुआ है? वहीं पे आपका नहीं, अंदर में तो नहीं, परिसर से बाहर है। नहीं, परिसर तो गोल तो बीच में ही है वो। हम तो फोटो भी लिए हैं बीच में, बोलिए तो दिखा देंगे। आप जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं उस पर केस चल रहा है और वो जल्दी हटने वाला है। हाँ हाँ, वो तो है। वो तो कानूनी पेच है, तो उसमें हाँ, वो कोई तो बात चले नहीं। गए। बाकी बस बात- वही चीज़ देखे तो थोड़ा सा लगा, अरे ये तो सच में मतलब। कोई बात नहीं, हम हिंदू सम्राट हैं, हाँ, है कि नहीं? और इस राज्य में हिंदू सम्राट का शासन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आज नहीं तो कल
अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं आप? हम टाटा स्टील में। टाटा स्टील में है। बोकारो टाटा स्टील? नहीं, जमशेदपुर टाटा स्टील। जमशेदपुर टाटा स्टील में। वहाँ पर युवाओं के रोजगार के लिए कुछ बताइए, कैसे लोग पहुँचे? और वहाँ पे देखिए कंपनी तो है जो बहुत सारे लड़कों को वहाँ पे रोज़गार दिया हुआ है। रोज़गार को लेके तो बहुत माने ज़्यादा क्या बोलेंगे, सिटी एरिया तो है जिस जमशेदपुर में जहाँ पे वहाँ पे तो रोज़गार की कोई समस्या उतनी ज़्यादा है नहीं। बाहरी लड़के जैसे बिहार के लड़के हो, उत्तर प्रदेश के हो, कहीं और के लड़के हो, अगर वहाँ जाए तो ओपन रिक्रूटमेंट है या? हाँ, जो सारे बहुत बिहार के बहुत लोग कर रहे हैं वहाँ पे काम। टाटा स्टील में बहुत लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप बिहार से हैं तो आपको नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के काफ़ी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे।